हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ केलों के छिलकों से एक बहुत पावरफुल डिटर्जेंट बनाने की वीडियो शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन छिलकों से बहुत ही कमाल का डिटर्जेंट तैयार कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अपने पुराने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, बल्कि इससे हम अपने काले और मैल कुचैल वाले बर्तनों को भी बड़ी ही आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने 4 से 5 अदद जो केले लिए हैं, इसमें मैं 1.5 गिलास के करीब पानी एंटर कर रही हूँ। पानी को केलों में रखने के बाद हम 15 मिनट के लिए इसको स्टे पर रखेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हम क्या करेंगे, हम इन केलों को गला लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इनको हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको पकाना है। हमने इसी बात को मेक श्योर करना है कि ये 30 to 40% जो है वो गल जाए। ठीक है, 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, हम इनको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ठीक है, चूल्हे से नीचे उतारने के बाद हम इनको ठंडा करेंगे और वेट करेंगे। ठीक है जी। दूसरी तरफ हम लेंगे एक ग्राइंडर। ठीक है जी, और इन केलों को उस ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंडर की मदद से हम क्या करेंगे, हम इनको चॉप करेंगे। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपने ये जो गर्म स्टफ़ है, इसको आपने कुछ नहीं करना, आपने ठंडा होने का वेट करना है। इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्याला लेंगे और इस मटेरियल को छानने की मदद से छान लेंगे। ठीक है जी, हमने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से छानना है ताकि ये जो वाटर है ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। ठीक है, अच्छा ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये वाटर जो है, ये जो हम बाज़ार से काला तेल लाते हैं, इसमें उससे भी कहीं तेज़ केमिकल पाए जाते हैं। ये ओरिजिनल है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि इसमें केले की खुशबू आएगी, तो लिहाजा केले की खुशबू को ख़त्म करने के लिए हम इसमें एंटर करेंगे थोड़ी सी सर्फ़। मैंने तकरीबन 2 चाय की चम्मच जो है वो सर्फ़ एंटर की है। आप यहाँ पे सर्फ़ ना भी एंटर करें तो कोई इशू नहीं, मैंने इसलिए एंटर की है क्योंकि मैं इस मटेरियल को 1 हफ़्ते के लिए स्टोर करना चाहती हूँ। आप इसको 1 हफ़्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं की। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बॉटल। ठीक है जी, बॉटल मेरे पास जो है वो तकरीबन 1 लीटर के करीब है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ़नल लेंगे और फ़नल की मदद से तमाम मटेरियल डिटर्जेंट्स को हम इस बॉटल में एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मटेरियल है ये बहुत कमाल का रेडी हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इस कटोरी में अगेन थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और वाटर ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से बॉटल में ऐड करूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे और मेरा जो डिटर्जेंट है केले से जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है और किस तरह ये सल्फ़र को प्रोड्यूस करता है। अगर आप सल्फ़र के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये एक क्लीनिंग एजेंट है। ये किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकता है। इसको पेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी चीज़ों की पॉलिश होती है ये उसको भी साफ़ करने में मदद करता है। अब हमने लिया है एक फ्राई पैन। अब फ्राई पैन का पैंदा देख सकते हैं ये बहुत ब्लैक है। इससे पहले मैं इसके ऊपर बहुत सारे डिटर्जेंट्स यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन इसके कोई खास रिज़ल्ट नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस डिटर्जेंट को डालूँगी मदद से और एक लोहे की जाली की मदद से मैं इसको साफ़ करूँगी। एक दफ़ा साफ़ करने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैन है वो क्लीन हो रहा है। उसके बाद अगेन मैं इस वाटर को ऐड करूँगी। ठीक है, और अगेन मैं लोहे की जाली की मदद से इसको साफ़ करूँगी। 2 मरतबा करने के बाद फिर मैं इसको वॉश करूँगी और अगेन फिर मैं इसके ऊपर यही डिटर्जेंट जो है वो ऐड करूँगी और इसको साफ़ करूँगी। मैंने तकरीबन 3 दफ़ा इस डिटर्जेंट को यूज़ किया है। आप इसको 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें और अच्छे तरीके से साफ़ करें। मैंने ओनली इसे 5 मिनट तक ही साफ़ किया है और 5 मिनट में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इससे पहले मैं इसके ऊपर बहुत वर्क कर चुकी हूँ मगर इसके ऊपर कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केले के छिलके से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आया है। इस डिटर्जेंट की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री तैयार होता है।
इसमें किसी भी किस्म की कोई चीज़ ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरों को, पहली और दूसरी तस्वीर में फ़र्क आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।